नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजनाथ सिंह इस वक्त सबको पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं, बिल्कुल शिद्दत से लगे हैं। उनकी कोशिश है वो हरदीप पुरी को पीछे छोड़ दें, जो कि मुमकिन नहीं है। जयशंकर को पीछे छोड़ दें, यहां तक कि कई बार तो लगता है कि वो अमित शाह को भी पीछे छोड़ने पर आमादा है। लेकिन इसी चक्कर में हड़बड़ी में हर बार गड़बड़ी कर दे रहे हैं, हर बार गड़बड़ी कर दे रहे हैं। वो जाते हैं छब्बे बनने और लौटते हैं दूबे बन के। हमेशा सवेरे निकलते हैं नहा धो करके, धोती कुर्ता पहन के छब्बे बन के लौटेंगे और लौटते हैं दूबे बन के। फिर यही हुआ है। मोदी जी का वो डंका बजा रहे थे, बजाना था डंका उनको, जर्मनी में वो भी। और उनके पास थी फटी हुई ढोल। फटी ढोल से डंका नहीं बजता कभी। फटी ढोल से डंका बजाने के चक्कर में राजनाथ सिंह ने मोदी और जयशंकर इन दोनों की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। अगर इंटरनेशनल ना समझ में आए तो ग्लोबल मान लीजिए, ग्लोबल बेइज्जती करवा दी। ऐसी बेइज्जती आप अगर खबर पूरी देखेंगे ना तो आप भी एक बार जरूर माथा अपना पीट लेंगे कि यार ये गजब ही है। कैसे सब इकट्ठा हुए, जैसे ट्रंप, हेक्सेट, रूबियो, वो स्कॉट बेसेंट, ये सब इकट्ठा हुए हैं। वो बिटकॉफ, कुशनर, वैसे ही इधर भी सब ऐसे ही इकट्ठा हुए हैं। गजब का है। भाव को लाइए, मैं सीधा खबर पे आऊंगा और खबर आपको दिखाऊंगा। मतलब अगर हम राजनाथ की बात यकीन करें, स्वागत है भाऊ, तो इसका मतलब साहेब ने अपने पहले दलाली ट्राई की थी। मैं तो यकीन नहीं करूंगा कि साहेब दलाली ट्राई करेंगे दलाली के लिए। आपको देखिए, यकीन नहीं है, आप देखिए भैया। 4 हेडलाइन है, चारों दिखा दीजिए। 4 हफ्ते पुरानी हेडलाइन है, कहीं 3 वीक कहीं 4 वीक आपको दिखेगा। सारी हेडलाइन देख लीजिए। पाकिस्तान दलाल देश है, हम नहीं। पाकिस्तान दलाल देश है, ये 3 बार रिपीट कर दूं, पाकिस्तान दलाल देश है, हम नहीं। सर्वदलीय बैठक में गूंजा जयशंकर का प्रहार, विपक्ष ने दिया मोदी सरकार को समर्थन। ये देखिए कितना जोरदार प्रहार किया था कि पाकिस्तान दलाल देश है, हम नहीं। किस बात पर, किस बात पर? अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन चेंज करिए। पाकिस्तान जैसा दलाल नहीं है भारत। अमेरिका ईरान मध्यस्थता पर विपक्ष को जयशंकर का करारा जवाब। इस देश की मीडिया भी ऐसा लिख देती है कि बाद में बेइज्जती हो तो रफू भी न कर पाओ। अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर जब बना पाकिस्तान, तो सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान जैसा जो है भारत दलाल नहीं है। क्योंकि भारत में लोग कह रहे थे ना कि बताओ देखो पाकिस्तान का औरा बढ़ रहा है, तुम लोग की डिप्लोमेसी कहाँ है? तो इन्होंने कहा डिप्लोमेसी पूछ रहे हो, हम दलाल थोड़ो कि हम जाएंगे मीडिएटर बनने। आगे चलिए, हेडलाइन दिखाइए और ये देखेंगे तभी खबर समझ में आएगी। ये देखिए, अडानी चैनल ने भी लिखा था, हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। ईरान यूएस के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर। अगली हेडलाइन और दिखा दीजिए। नवभारत टाइम्स, पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है भारत। ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थता के सवाल पर जयशंकर की दो टूक। अब बिल्कुल सब साफ हो गया ना कि भारत का, मोदी का, जयशंकर का, हरदीप पुरी का क्या स्टैंड है। अब लाइए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की हेडलाइन दिखाइए भैया। ईरान यूएस वार्ता, भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश। कहें कि हमें इजाजत दीजिए, हमें और भाव को नमस्कार, तो बताइए आधा घंटा आप लोग खुद ही चर्चा कर लेंगे। इतने के बाद साफ लिखा है कि भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश। इसका मतलब राजनाथ सिंह जयशंकर की भाषा में ये कह रहे हैं कि भारत ने दलाली की कोशिश की थी। भारत ने सफल दलाली की कोशिश की थी। आशीष जी, पाकिस्तान को आपने दलाल कहा, मध्यस्थी करने वाले को दलाल कहा, ठीक है हम्म, दलाल, लेकिन वो हम्म, सफल दलाल है, ये तो असफल दलाल है। हाँ, इन्हें दलाली के लिए भी नहीं मिला ना। हमने भी इनको तो इनका क्या दलाली के करा, लिए, हमने भी अरे दलाली की दलाली कोशिश के, की थी, हमें ये तो दलाली लाइन में में भी खड़े भगा दिया। रहे, ये तो मंडी में खड़े रहे लाइन में, कोई आया ही नहीं, ना बेचने वाला है ना खरीदने वाला आया। ये तो सिर्फ माथे पे दलाल का एक टैग लेके घूम रहे थे। अब बताइए,
लोग कहेंगे गजब। कि ये अशोक वानखेड़े बुरा अरे आदमी भाई, है। अब हम क्या नहीं करें भाऊ, बताओ क्या नहीं, करें। अरे आशीष मुझे बताओ, अरे भाई इस देश में तुम झूठ बोल के इस देश के मतदाताओं को मूर्ख कुपड़ का भी समझ के आप पेल रहे हो। दे दो, जो झूठ परोसना है परोस लो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो कर थोड़ा सा इज्जत रखो देश की यार। हमने मध्यस्थता की प्रयास हमने किया था, हमने भी दलाली की थी, मिली नहीं दलाली हमको। यही बोलना चाहते हो? मतलब ये क्या टेंडर लेके बैठा है क्या मोदी जी का अपमान करने के लिए? ये खतरनाक है नींबू मिर्ची भाई। ये खतरनाक कौन इनडायरेक्टली ज्यादा, यही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मोदी को गाली देके आया है ये। भाऊ, खतरनाक ज्यादा कौन है, यही तो हम लोग नहीं तय कर पा रहे हैं। जिस दिन हाँ, सर्वदलीय बैठक में उसने कहा कि मीडिएशन को, इंटरनेशनल मीडिएशन को उसने दलाली कहा जिस दिन, उसी दिन हमने माथा ठोक लिया था कि ये कैरियर डिप्लोमेट है। अरे इसे तो गांव का प्रधान बनाने लायक नहीं, इसे विदेश मंत्री बनाया है। नहीं, दुनिया ये में आईएफएससी, मध्यस्थता को दलाली कर रहा है, अरे ये डिप्लोमेट है ये क्या ये है? ये ये खुद दलाली करके ही इस पोस्ट पे पहुंचा है। नेताओं की दलाली, चरण चाटना, ये करके ही इस पोस्ट पे पहुंचा है। कोई भी सामान्य इंसान इंटरनेशनल नेगोशिएशन को दलाली नहीं कहेगा। तभी तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको और हेडलाइन दिखा देता हूँ, रुकिए, और हेडलाइन दिखा देता हूँ, तब भी आप एकदम, क्योंकि ये विषय है जिस पर खुल करके मैं चाहता हूं आपको लोग सुने इस बात पे, बाद में गरिया ले, कोई बात नहीं है। जागरण क्या लिखता है, वही हेडलाइन, मिडिल ईस्ट में भारत निभा सकता है अहम रोल। और यही सब थे उस दिन, कह रहे थे करारा प्रहार जब दलाल पे, आज लिख रहे हैं अहम रोल। राजनाथ सिंह ने बताया प्लान, पीएम मोदी संभालेंगे मोर्चा। देखिए, इनके नहीं मालिक तो जो आप है इस गुप्ता, पे वो भी साथ में इस पे जाएंगे। जयशंकर, नहीं नहीं, इसी पे जयशंकर का क्या वक्तव्य होगा? भारत दलाली करने को तैयार। हाँ, भारत मिडिल ईस्ट में मोदी, अच्छा दलाल साबित हो सकता है। यही ना मायने, यही है ना? हाँ, यही तो और है कि दलाली भारत का दलाल अगुवाई होने को तैयार, अच्छा दलाल बन दलालों के। सकता है। हाँ, भारत का दलाली का प्लान राजनाथ सिंह ने बताया, हम्म, क्योंकि मध्यस्थता दलाल हो गया शब्द, तो वो शब्द के मायने तो नहीं बदलेंगी ना। पाकिस्तान है तो दलाल, भारत है तो मध्यस्थता, ऐसे तो नहीं होता। हम्म, मध्यस्थता हम्म, मध्यस्थता, दलाली दलाली। हम्म, जयशंकर की भाषा बोल रहे हैं हम। और क्या मिडिल ईस्ट में कौन बात करेगा आपसे? आपके जहाज तो फायरिंग होते हैं, आपके जहाज नहीं निकल सकते वहां से। चले ईरान से बात हाँ, करने। हाँ, ईरान तो पहले कहता है कि पहले ये तय करो कि तुम्हारा बाप कौन है, इजराइल है अमेरिका है। यूनाइटेड नेशंस ने लताड़ा भारत को मिडिल ईस्ट में गलत रोल के लिए। और ये बोलते कि हम मध्यस्थता करेंगे। इनको पूछ कौन रहा है? भारत के विमानों पे, भारत के जहाजों पे फायरिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने नाम तक नहीं लिया, और जिस पत्रकार ने पूछा उसको डांट दिया। डांट दिया। अमेरिका भारत को नहीं गिनता, ईरान भारत को नहीं गिनता, मध्यस्थता इन दोनों के बीच में होनी है। ये कहां से मध्यस्थता करेगा? ना बायर है ना सेलर है, और दलाली करने निकले हवा में। मोदी ब्रोकरेज हाउस, क्या भैया हम्म, क्या बेचते हो? कुछ भी नहीं, ग्राहक है ही नहीं। या तो तुम्हारे पास बायर है तो तुम सेलर ढूंढो, सेलर है तो बायर ढूंढो, दोनों नहीं है इनके पास। हम्म, और ये मध्यस्थता करने निकले। ये राजनाथ हम्म। कैसे राजनीति में रहा भाई यूपी के? ये आदमी कैसा मुख्यमंत्री बना? इसका यदि इतना पॉलिटिकल आईक्यू यदि इतना लो है इस आदमी का। यही तो खूबी है, और क्या खूबी चाहिए? आजकल यही तो यूएसपी है, यूएसपी है ये। जरा आगे दिखाइए, आगे दिखाइए भैया, लाइए। भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त
हो सकता है ये कल आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब हो सकता है कि कल हम करें, पहले फेल हो चुके हैं फिर करें। ईरान अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान। आगे लाइए, आगे चलिए, राजनाथ सिंह को सुनवा भी देते हैं हम आपको, आगे चलिए। भारत ने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है अथवा कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि युद्ध बंद होना चाहिए, और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में। इससे बड़ा जोक नहीं, जोक ऑफ द डे नहीं। उन्होंने बोला हर समय चीज का समय होता है, क्योंकि मैं जानता हूं सुधांशु जी है, राज्यसभा मेंबर है सुधांशु, और त्रिवेदी, प्रवक्ता भी है, हाँ, सुधांशु त्रिवेदी। वो बड़े कुंडली के ज्ञाता है, और वो राजनाथ जी के पूरे समय निर्धारण वही करा करते थे एक समय। वो मैं जानता था उनको बहुत अच्छी तरह से, मेरे भी अच्छे मित्र है। तो उन्होंने कुंडली देख के बोला होगा कि अभी समय नहीं है, हर चीज का एक समय होता है। अभी हो सकता है कि शनि अपने घर में हो और राहु वक्र दृष्टि से देख रहा हो, और चंद्रमा अपने स्थाई में टेढ़ा देख रहा हो, और उधर से केतु, क्या वो कौन सा कोई चांद और सूर्य ऊपर की तरफ हो, कुछ भी बता सकते हैं। तो ये वो कुंडली उंडली देख के गए होंगे, इसलिए बोल रहे थे कि सही समय नहीं है। सही समय तो इस देश का नहीं है जो लोग आप सत्ता में हो, आपके जैसे कुपड़ लोग सत्ता में है, ये देश का बुरा समय चल रहा है। पूरे विदेश नीति डिरेल की है। क्या मध्यस्थता की थी आपने? आपने इजराइल जाके मेडल पहन के बोला था कि कल से बॉम्बिंग चालू कर, यह मध्यस्थता थी आपकी। जब वॉर का सिचुएशन आ गया था, अमेरिका ने सारे पूरे बेड़े खड़े कर दिए थे समुद्र में। दोनों तरफ से कब युद्ध शुरू होगा पता नहीं है। ऐसे टाइम पे बोल के आए कि हम इजराइल के पीछे खड़े हैं। जब आप इजराइल के पीछे खड़े हो, इजराइल के साथ खड़े हो, तो आपका कौन सुनेगा ईरान में? कैसा सुनेगा? और ईरान क्यों सुनेगा आपको? आपने विश्वासघात किया ईरान का, पीठ में छुरा घोंपा है। जिस ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के खिलाफ साथ दिया हमारा, उस भारत ने साथ छोड़ा। और जिस अमेरिका को, जिस पाकिस्तान को ईरान ने भला बुरा कहा, कश्मीर इशू पे लताड़ा, उस पाकिस्तान को अब ईरान कहता है कि हमारा अच्छा मित्र है। यह डिप्लोमेटिक चेंज है पाकिस्तान ने किया। चीन अमेरिका, चीन रशिया, अमेरिका और चीन का दुश्मनी, रशिया और अमेरिका की दुश्मनी, पाकिस्तान दोनों से दोस्ती और अमेरिका से भी दोस्ती। और आज भी जब अनलिमिटेड टाइम के लिए सीज फायर हुआ है, उसमें भी व्हाइट हाउस ने यह कहा कि धन्यवाद देते हैं हम पाकिस्तान को। अरे आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यदि वो स्कोर कर गए तो आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर ने यदि अच्छा सेंचुरी, खेल के सेंचुरी मारा, तो खेल भावना के तहत उसके खेल का स्वागत करना होगा। मात्र पाकिस्तान का है, दुश्मन देश का, इसलिए आप गाली नहीं दे सकते हो। तो भाई क्रिकेट मत देखो ना, फिर मस्जिद मंदिर ही करते जाओ। लेकिन मंदिर मस्जिद भी करके, मतलब ये जो ये मसला है, देखिए अभी मैं एक्स पे देख रहा हूँ, एक्स पर अभी ये कार्यक्रम हम तो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए टेलीकास्ट कितने बजे होगा ये तो वो दफ्तर में तय होगा, लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ये सबसे ताजी खबर आई थी, मतलब सबसे पहले ये खबर हमने ही वो की। अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस खबर का फ्लो बढ़ गया है। एक्स पर इस खबर को लोगों ने, मतलब ये जो राजनाथ सिंह वाला है पोर्शन, अभी भी हालांकि जयशंकर ये सबसे अभी कनेक्ट लोग कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये फ्लो बढ़ गया है कि मोदी जी अब मध्यस्थता कराएंगे, यानी पापा, वो सब पुराना वाला लोग मीम्स बनाने वाले कि पापा वार रुकवाएंगे टाइप में फिर से शुरू हो चुका है। आप, मैं बड़ा सिंपल एक बात कर रहा हूं कि पूरा का पूरा मतलब सरकार चला रहे लोग। हमने ऐसे ऐसे स्टेट्समैन स्टालवार्ड देखे हैं शासन में बैठे हुए,
ये सारे के सारे आवाज भारी होने से कोई फील करता है कि मैं ओमपुरी हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, कोई आवाज पतली होने से फील करने लगता है कि मैं असरानी हूँ। मतलब ये फीलिंग क्यों लाना? ये इतने मतलब ये सब तो के जोकर के बर्तन हैं। इनको विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं। ये संरक्षण मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इनको रक्षा से कोई लेना देना नहीं। नींबी मुची छाप आदमी है, प्रोफेसर कहलाता है अपने आप को। इसको उससे कोई लेना देना नहीं, विदेश नीति से। इसको सिर्फ इतना लेना देना है कि मेरे परिवार का कुनबा सेटल हो जाए। इसलिए मोदी जी की सुबह से शाम आरती उतारनी है। मोदी जी मध्यस्थता कर मोदी ही कर सकते हैं मध्यस्थता। किसकी मध्यस्थता कर सकते हैं? मोदी। मोदी अमेरिका से बात कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा मोदी को एक बार ईरान से जाके बात करो। क्यों पाकिस्तान को कहा? उन्होंने तो रशिया तक को कहा, क्योंकि उनको मालूम है ईरान की सुनता कौन है। उनको ये भी मालूम है कि भारत के ईरान के संबंध क्या थे और अब क्या है। तो मध्यस्थता उसी से करवाएगा ना जिसकी कोई वजूद हो। इसमें तो हमारा वजूद खत्म हो गया। इन लोगों को, हमारे प्रकाश पोहरे है आशीष, वो बड़े अपने चैनल पे भी आए हैं, बड़े संपादक हैं। वो कहते हैं कि भाजपा ने एक नया गायत्री मंत्र इजाद किया है, भप मम हप, भप मम हप। यही चिल्लाते रहते हैं। तो हमने पूछा ये क्या है? बोले भारत पाकिस्तान, उसके बाद मंदिर मस्जिद, उसके बाद भप मम हम, भप मम हम, हिंदू मुस्लिम। बस इन तीन चीजों के बाहर की इनकी राजनीति नहीं है। तो पाकिस्तान ने, पूरा विश्व पाकिस्तान को सराह रहा है, लेकिन सिर्फ ये कुपड़े उसको दलाल बोल रहे हैं। ये भूलते हुए कि एक दिन हमको भी यदि ये काम करना पड़ा तो हम किस मुंह से कहेंगे कि फिर हम दलाल नहीं है। उसी में तो फंस गए, उसी में तो फंसे, उसी में तो फंसे। खैर चलिए, इस कार्यक्रम को हम लोग अभी ज्यादा इस पर अभी आगे और डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दलाली आगे करनी है। जब ये राजनाथ सिंह की इच्छा है, सदिच्छा है। चुनाव का एक फेज अभी 26 तारीख को चुनाव का एक फेज है, या 23 तारीख को एक, कल वोटिंग है। कल 23 तारीख को एक वोटिंग है। कल और 26 तारीख तक पूरे देश में अब ये भारत मध्यस्थता करेगा। भारत विश्व गुरु बन गया। मोदी जी अब खाड़ी का युद्ध समाप्त करेंगे। ये राजनाथ सिंह के कोर्ट पे ये चीयर लीडर्स, एंकर और एंकरनियां दिन भर चलाएंगे। और वहां जो पैनलिस्ट है वो बता देंगे कि कैसे 40 मिनट बाद में मोदी को रिक्वेस्ट की उन्होंने कि तुम ही बात कर सकते हो, पाकिस्तान फेल हो गया। और जैसे वो यूनिवर्सिटी की दो, आज सुबह आपने एक वीडियो दिखाया था, कुपड़ जो बोल रही थी कि अमेरिका भी हमको मध्यस्थता करने के लिए बोल रहे हैं, ये उसी का एक्सटेंशन है। ये उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है, बिल्कुल। खैर, हमको अभी आप इजाजत दीजिए। कल झूम करके मतदान करिए, इतना मतदान कर दीजिए। ये आखिरी परीक्षा है, आखिरी परीक्षा है। ज्ञानेश कुमार को रोक पाएगा ये देश कि नहीं रोक पाएगा? ये आखिरी परीक्षा है। इतना मतदान करिए कि सारे हथकंडे हो जाए। चुनाव आयोग नाम का जो टूल किट है, जिस टूल किट को न्यायपालिका का एक पैकेज लगा हुआ है, न्यायपालिका के डब्बे में ये जो चुनाव आयोग का टूल किट आ रहा है चुनाव के लिए, यदि उससे आपको लड़ना होगा तो भारी तादाद में मतदान कीजिए। भारी तादाद में मतदान कीजिए, तभी लोकतंत्र को बचा पाएंगे। कौन पार्टी जीतती है, कौन पार्टी हारती है, मैं आज अटल जी को सुन रहा था सुबह सुबह। कई बार पुरानी क्लिप्स मिल जाती है अटल जी की। तब अटल जी ने कहा कि सरकारें आती है जाती है, देश रहना चाहिए। सरकारें आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए। और देश रहेगा जब लोकतंत्र और संविधान जीवंत रहेगा। तो बंगाल और तमिलनाडु के लोगों के हाथ में संविधान और लोकतंत्र बचाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कल सुबह से ये शुरू करेंगे। चलिए, कल सुबह से हम भी शुरू हो जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो आपके साथ परमानेंट हैं। तो अभी हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।